जैसा कि हम सब जानते हैं कि गीता एवं महिला शक्ति के ऊपर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले कार्यक्रम में माननीय श्रीमती सुमेधा कटारिया जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैडम IAS हैं और वर्तमान में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा है। मैडम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दक्षिणं देन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में सम्मानित प्रबुद्धगण के समक्ष जियो गीता के इस भव्य सभागार में यहाँ नारी शक्ति का एकत्रित होना और श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा होना मेरे लिए ये एक दशक के स्वप्न की पूर्ति की भांति है। इंस्पिरेशन एंड एनलाइटनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन भगवद गीता, एक दशक पूर्व महाराज श्री का ये स्वप्न कि किस प्रकार से भगवद गीता का शाश्वत संदेश, जिसकी वैश्विक प्रासंगिकता है, वो कण कण तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और उसको आत्मसात करके हम अपने जीवन का उद्धार भी कर सके, जीवन के जीने की कला को भी प्राप्त कर सके। आज नारी शक्ति और श्रीमद् भगवद गीता इस समन्वय की बात होने जा रही। वास्तव में भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई भी वितकरा नहीं किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वहां एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है, जहां हिंदू धर्म का हिंदू शब्द भी नहीं आता है, जहां समता की बात होती है, समभाव की बात होती। जिस प्रकार से यूएस का डिक्लेरेशन था, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट that all men are created equal. When that word men is used, it is for both men and women. All are created equal. उस समभाव की बात भगवद गीता में होती है। लेकिन भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके आप जहां से भी खोलेंगे, जो भी खोलेगा उसको अपने लिए कोई संदेश उसी समय के लिए प्रासंगिक अवश्य ही मिल जाएगा। मैं पढ़ रही थी इंटरनेट में, मैंने काफी प्रयास किया, तो हमारी एक टेंडेंसी निकल करके आई कि हमने भगवद गीता में से भी किस तरह से कुछ जेंडर बायस के निकाल करके, यानी नकारात्मकता को खींचने का प्रयास किया है। एक वैमनस्य की भावना को बढ़ाने के का एक जो मानसिकता है, मैं कहूंगी विक्षिप्त मानसिकता, वो भी कहीं इंटरनेट में दिखाई पड़ी। लेकिन एक शुचिता जो है, एक जो गहनता भगवद गीता में पाई जाती है, वो मानव जाति के लिए है। लेकिन इस संदर्भ में गुरुजी मुझे क्षमा करना, लेकिन 4 दशक के कार्यकाल में मैं ये बात स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं करना चाहती कि औरत को कभी ये भूलने नहीं दिया जाता कि वो औरत है। ए वुमन इज ए वुमन इज ए वुमन इज ए वुमन। उस पे सवाल उठाए जाते हैं, छोरी है के कर लेगी, और अगर वो अच्छा करती है तो ये कहा जाता है जनानी है, कर लिया तो क्या हो गया। सो जहां वो किस वजह से होता है, वो हमारी कंडीशनिंग,
सामाजिकता, जो हमारे बिलीफ पैटर्न्स हम में भर दिए जाते हैं, तो ऐसे मत हंस की मानसिकता जो कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी के साथ कंडीशनिंग लेकर के बड़ी होती है, उसके लिए भगवत गीता में क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे भगवत गीता में कहा है कि हम अपना उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं, हम अपने ही मित्र, अपने ही शत्रु हैं। हम किस तरह से अपने आप को नीचा ना होने दें, ये हम पे ही निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण से मैं समझती हूं हर मानव के लिए भगवत गीता को जानना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, समझना ही नहीं, आत्मसात करना भी निहायत जरूरी है। हमें बनाया तो समान गया। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने भाषण में स्लेवरी के खिलाफ अपने एक उद्घोष में यह कहा था कि I have a dream that one day my 4 little children will live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. The content of character का जो निर्माण है वो भगवत गीता हमें सिखाती है। उस content of character, और जहां धर्म की बात हो और कर्म की भी बात हो, जहां समता की बात हो और बिना फलश्रुति की बात हो। जैसे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, हमारे बहुत सम्माननीय ये व्यक्ति, यहाँ पे आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनका एक वचन मैंने सुना था उद्बोधन में। उन्होंने कहा था कि भगवत गीता को अगर एक ही पंक्ति में परिभाषित करना हो तो कहा जाएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यानी इसी में भगवत गीता है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, कि हर क्षेत्र में हम अपने धर्म का वहन कर लें तो हमने भगवत गीता के सार को आत्मसात कर लिया। और नारी के लिए या पुरुष के लिए अधिकार है तो केवल कर्म पे ही, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो हमारा पहला अधिकार है। अधिकार ही नहीं, वो कर्तव्य भी है। और अकर्म के प्रति भी अनासक्ति हो, उसको हम त्याग कर सकें, ये भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है हर महिला, हर नारी पूर्ण जीवन के, अगर वो पीछे मुड़ करके देखे, अगर मैं आज 60 वर्ष की हूं, अगर मैं पीछे मुड़ करके देखूं तो सच में क्या हम कर्म धर्म के साथ करते हुए भी क्या हम स्थित प्रज्ञ हो पाते हैं? क्या हम दृष्टा भाव को ला पाते हैं? क्या हम फल की कामना से स्वयं को मुक्त कर पाते हैं? ये कुछ चुनौतियां हैं जो केवल नारी के समक्ष ही नहीं, वो पुरुष के समक्ष भी होती हैं। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनमना मत भक्तो जी मध्य, मेरे में सब कुछ समाहित करके मेरे प्रति समर्पण भाव से कर्म करो, वो सत्ता है। जब हम अगर उस भाव को ला पाते हैं तो सचमुच जितने विषाद हैं, जितने द्वंद्व हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। भगवत गीता का उदहन तो 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या हम सब में भी अर्जुन आज भी विद्यमान नहीं है? क्या हम डिलेमा से नहीं गुजरते? क्या हम आए दिन 24 घंटे द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना नहीं करते? क्या हम हेमलेशियन डिलेमा से नहीं गुजरते, टू बी और नॉट टू बी, कि हम ये करें या ना करें, ये करें तो क्यों करें? इन सवालों से मुझे लगता है केवल इस सभागार में उपस्थित ही सब जन नहीं, हम सभी मानव, सभी
पुरुष, स्त्रियां, हम सब इससे गुजरते हैं। लेकिन उसी डिलेमा को जब हम सत्ता को के प्रति शरणागत भाव से हम ढीला छोड़ देते हैं और केवल धर्म का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो सचमुच वो आत्म शांति, वो सुकून, उस डिलेमा का निवारण जो करता है, वो परम सत्ता, वही भाव श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है। एक बात और मन में आती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, Where the mind is without fear and the head is held high, जहां सर गर्व से ऊंचा हो और मन भय से रहित। कई बार मेरे मन में सवाल आता है, जब कहीं ना कहीं नारी को इंफीरियर समझा जाता है, कम आंका जाता है, तो क्या उसका मन भय से रहित होता है? क्या वो सर उठा करके चल पाती है? मैं अगर ये कहूं कि 60 वर्ष के जीवन में या 40 वर्ष के कार्यकाल में 2 शब्द गीता के अपने साथ हमेशा रखे, मां शुच है। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, डरो मत। आप कह सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं कि एक अधिकारी हो, कर्मठ हो, उसको डर कैसा? डर किसी और चीज का नहीं। लेकिन जैसे W.B. येट्स ने एक जगह कहा है गुरुजी कि हम उस युग में जीते। उन्होंने 1919 में विश्व युद्ध के समय में उनकी ये पंक्तियां सेकंड कमिंग में आती हैं, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन एंड द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। सर्वश्रेष्ठ तो भीरू है और वर्स्ट दुस्साहसी है। बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। दुर्योधन दुस्साहसी है, दंभी है, अर्जुन भयभीत है। वो भय, उस भय के निवारण के लिए उस भय से निवृत्ति के लिए भगवत गीता का ये श्लोक सचमुच आत्मसात करके सर उठा करके जीने का मौका मिला है। साच को आंच नहीं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो आए दिन शक, आरोप और बहुत बहुत सारे चुनौतियों को वो नहीं जीता? कौन ऐसी महिला है, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो एक सामाजिक जीवन में हो, चाहे वो इवन राजनीतिक जीवन में हो, वो किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं, एक औ में भी रहती है, लेकिन उसका आत्मबल बना रहे। और जब भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो मैं उस धर्म की परिभाषा को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानने से इंकार करते हूं। उनका उससे मतलब ही यह है कि कोई भी भेद, चाहे वो जाति का है, वर्ण का है, रंग का है, लिंग का है, सब कुछ त्यज के मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे, डरो मत। मुझे लगता है कि ये एक संदेश जो स्ट्रेंथ भी है और कंटेंट ऑफ कैरेक्टर को मजबूत करने में भी
बहुत मददगार साबित हुआ है। और अर्जुन जो हम सब में विद्यमान रहता है, उसे जरूरत है तो कृष्ण की। और कृष्ण, क्या आप कृष्ण को किसी भी परिभाषा में बांध सकते हैं, सीमित कर सकते हैं? वो तो एक परम सत्ता का प्रतीक है। और भगवत गीता के माध्यम से जो उन्होंने संदेश दिया है, वो केवल 5000 वर्ष पूर्व के अर्जुन के लिए नहीं, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हर व्यक्ति के लिए, हर मानव के लिए, हर नारी के लिए। बहुत अधिक ना कहते हुए, आदरणीय गुरुजी से जो कुछ सीखा है, जब जब भी उद्वेलन चरम सीमा पे पहुंचा है, तो परम आदरणीय गुरुजी को कुछ भी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। और जो कुछ उन्होंने उस समय में कहा है, उसने हमेशा ही मनोबल बढ़ाया है। और आज भी जियो गीता के माध्यम से पूरे विश्व भर में जिस संदेश को वो लेके जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए पूरे जोशो खरोश और जुनून के साथ लगे हुए हैं, न समय की परवाह है, न सेहत की, लेकिन सिर्फ एक ही सपना, एक ही मिशन, भगवत गीता का संदेश जन जन तक पहुंचे और हम सब उसको आत्मसात करके अपने हर कर्म को धर्म के अनुरूप करते हुए समर्पण भाव के साथ जी सके। और हर एनकाउंटर में, हर मीटिंग में एक चीज हमेशा सीखी है गुरुजी से, कि अगर अर्जुन की तरह कर्म करोगे तो जीत निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विरजो विभूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मा। जय श्री कृष्ण।